आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 7 अध्याय और ये 1 पद से लेके और आपका ये 25 पद तक है। देखेंगे कि आज हमें ये अध्याय क्या सिखाना चाहता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं और उसको नोट भी कर रहे हैं कहीं पे और अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। और हम सब मिलके वचन के लिए तो प्रार्थना करेंगे ही। हम जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है पहलगाम में, वहाँ के लिए भी प्रार्थना करेंगे और वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं और आप ही हमारे प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि इस समय में आपने हम सबको जोड़ा, ये संगति दी कि हम आपके वचन को खोलें, पढ़ें और सीखें और अपने जीवनों में लागू कर पाएँ। प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को जब पढ़ते हैं तो सीख पाएँ, समझ पाएँ और समझ के अपने जीवन में लागू कर पाएँ। प्रभु जी, होने दे प्रभु के हमें बुद्धि मिले, समझ मिले, ज्ञान मिले, जिससे कि हम आपके बातों के भेदों को सुन के समझ पाएँ। और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश में जो भी हो रहा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी जात पात हो रहा है प्रभु, उन सब बातों को ख़त्म करें। हम सब एक है। और पहलगाम में जो हुआ है प्रभु, जो लोग आप में सो गए हैं उनकी आत्मा को शांति दें और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं प्रभु, उनको भी रिकवरी करने में सहायता मदद करें और उनके परिवारों में शांति दें प्रभु जी। जिन लोगों के मर गए हैं और जिन लोगों के घायल हैं, सबको संभालें परमेश्वर, कि दोबारा फिर कभी ऐसा ना हो प्रभु किसी के भी साथ जैसा इनके साथ हुआ है। और सारी बेटियों की रक्षा करें प्रभु। इस देश में जितनी भी बेटियां हैं परमेश्वर, जो कि रात बिरात जाती हैं, आती हैं कामकाज के लिए, उन सब बेटियों की रक्षा करें कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच पाए। धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए जो हम पढ़ते हैं, तो हमें सहायता करें कि हम इन वचनों के द्वारा कुछ सीख पाएँ। सारी बातों को, हम सबको और ये वीडियो सभा को शैतान के हाथों से बचाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 7 अध्याय, है ना। तो पहला वचन ऐसे है, मैंने तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर के समान कर दिया है और हारून तेरा प्रवक्ता होगा। तो जब मैं वचन पढ़ रहा हूँ, वचन का उत्तर भी आपको साथ साथ देते जा रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर ये है, जब हम परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करते हैं, वह हमें अपनी सामर्थ्य और अधिकार देता है। हमारा सामान्यपन उसके उद्देश्य में असाधारण बन जाता है। समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जब हम परमेश्वर की बुलाहट को सुनते हैं, है ना, और स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमें अपनी सामर्थ्य के अधिकार दे देता है, यानी कि अपनी शक्तियाँ हमें दे देता है, अपने अधिकार हमें दे देता है, जिससे कि हम उसके नाम से वो सब आश्चर्य कर्म कर पाएँ या वो काम कर पाएँ जो उसने हमें सौंपे हैं, या जिसकी हमें बुलाहट है वो काम हम कर पाएँ। और जो हम साधारण होते हैं, हम असाधारण बन जाते हैं उसके लिए। हमारा सामान्यपन यानी कि साधारणपन उसके उद्देश्य में असाधारण बन जाता है। दूसरा वचन, जो कुछ मैं कहूँ वह तू कह
और हारून उसे फ़िरौन से कहे। इसका मतलब क्या है? इस वचन का मतलब है परमेश्वर हमें केवल बुलाता ही नहीं है, वह हमें सही शब्द, मार्गदर्शन और सहायक भी देता है। क्या करता है? परमेश्वर हमें केवल बुलाता ही नहीं है, वे हमें सही शब्द, मार्गदर्शन और सहायक भी देता है। तीसरा वचन, मैं फ़िरौन का हृदय कठोर करूँगा। इस वचन का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर कहते हैं मैं फ़िरौन का हृदय कठोर कर दूंगा। कभी कभी परमेश्वर अपने न्याय और महिमा के लिए विरोध की अनुमति देता है ताकि उसके उद्देश्य सिद्ध हो पाए। चौथा वचन क्या कहता है? मैं मिस्त्रियों पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और उन्हें दंड दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ परमेश्वर अन्याय को अनदेखा नहीं करता। वह न्यायपूर्ण रीति से हस्तक्षेप करता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे अन्याय होता ही जा रहा है, कहीं पे अंधकार होता ही जा रहा है, कहीं पे क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे उबासी हो गई, कि कहीं पे जो अन्याय हो रहा है उसे परमेश्वर कभी उसका आंसर नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अन्याय को अनदेखा नहीं करते और वो अपने समय अनुसार उस पर्सन को या उस व्यक्ति को या उस महिला को जो भी ये अन्याय कर रहा है उसको वो ज़रूर दंड देते हैं। देर से सही लेकिन देते ज़रूर हैं और देते हैं। इसलिए वो हस्तक्षेप भी करते हैं। हस्तक्षेप कैसे करते हैं? जब भी किसी के ऊपर अन्याय होता है तो परमेश्वर अपना सहायक ज़रूर भेजते हैं, चाहे वो पुलिस के रूप में हो, चाहे वो किसी सहायक के रूप में हो, किसी ना किसी को ज़रूर भेजते हैं जिससे कि वो अन्याय जो हो रहा है वो रुक जाए। पांचवा वचन, मिस्त्री जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर अपनी पहचान और प्रभुता को सब पर प्रकट करता है। वह अकेला सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। उसके जैसे ना था, ना है और ना ही कोई होगा। प्रभु यीशु मसीह सच्चे हैं, पवित्र हैं। कहते हैं ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, तो वो सच्चे हैं, सच्चे खुदा है। मूसा और हारून ने वैसा ही मुझे आज बहुत उबासी आ रही है, माफ़ करना। मूसा और हारून ने वैसा ही किया। आज्ञाकारिता ही आशीर्वाद और विजय का मार्ग है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता पे चलते हैं तो यूँ समझ लीजिए वो आपकी विजय और आशीर्वाद का मार्ग है। परमेश्वर हमारे आज्ञाकारी हृदय को देखता है। जब आपका हृदय परमेश्वर की बातों पे चलता है, मानता है, तो आपको परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद भी मिलता है और हर काम में आपको विजय भी मिलती है। तो इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी भी इग्नोर ना करें, उस पर चलें। सातवां वचन क्या कहता है? मूसा 80 वर्ष और हारून 83 वर्ष के थे। इसमें ये वचन हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है परमेश्वर के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। वह हमें किसी भी अवस्था में महान कार्यों के लिए उपयोग कर सकता है। ये नहीं है कि आप यंग होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी शक्ल होनी चाहिए, अच्छा बोलना आना चाहिए, तभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन खरा है और सच्चा है। वो कहता है
कि परमेश्वर किसी भी अवस्था में, यानी कि चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप कोई भी है, परमेश्वर आपको हर अवस्था में अपना महान कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि उपयोग कर सकता है। तो आप ये ना सोचें कि आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए, आपको कुछ भी ना आता हो, शून्य भी हों आप, फिर भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा ही करेगा, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है। 8वां और 10वां पद क्या कहता है? तुम्हारी छड़ी सांप बन जाएगी, तुम्हारी छड़ी सांप बन जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? फिर से सॉरी, मेरे को फिर बासी आ गई। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। जब हम उसके कहे अनुसार चलते हैं, उसकी शक्ति हमारे साथ चलती है। आप नोट करना, अगर आपको यकीन ना हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, और जो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं उनको मानो, उनकी आज्ञाकारिता में चलो, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में कितनी आशीषें आती हैं, कितनी शक्ति आती है परमेश्वर की ओर से, कितनी कितनी शांति आती है, कितनी ब्लेसिंग्स आती हैं, आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनकी आशीष चाहिए, तो उनकी आज्ञाकारिता में आपको चलना पड़ेगा, उनके अनुसार जीना पड़ेगा, है ना। वही असली मसीह धर्म है। मसीह में चलना आसान नहीं है। ये नहीं कि हमने बैप्टिज्म ले लिया, हम क्रिश्चियन बन गए, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर पिता कहते हैं ना प्रभु यीशु मसीह, कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। मसीह में आने का मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन सुखद हो जाएगा, आपके दुख मिट जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर दिन आपको मेहनत करनी है, खाने के लिए, रोटी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, है ना। और ये तो सुख और दुख जीवन का पहिया है, कभी सुख है तो कभी दुख है, ये कभी जीवन से जाता नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर पिता आपके साथ खड़े होते हैं और वो आपके साथ चलते हैं, तो तब ये दुख सुख में बदल जाता है, और सुख तो सुख है ही। तो जो जो परमेश्वर पिता की बात मानता है, उनकी बातों पे चलता है, उसको कभी कोई हानि नहीं होती, कभी कोई परेशानी नहीं होती, है ना। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, हाँ, हमेशा परमेश्वर पिता की बात माने, मेरी बात मत माने। मैं तो इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो जो सीखता हूँ वो आपको सिखाता हूँ। लेकिन जो बात किसकी माननी है आपने? परमेश्वर पिता यीशु मसीह की। तो जो वो कहते हैं उनकी सुनो और उनकी बातों पे चलो, तभी आपको उनकी ओर से आशीर्वाद मिलेगा। ग्यारहवां और 12वां पद क्या कहता है? जादूगरों की छड़ियां भी सांप बन गई, पर हारून की छड़ी ने उन्हें निगल लिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य शैतान की नकल से कहीं बढ़कर है। अंततः में सच्चाई की विजय होती है। परमेश्वर लाख षड्यंत्र रच ले, परमेश्वर करोड़ों बातें कर ले, और सॉरी, शैतान करोड़ों ऐसी बातें कर ले कि आप फंस जाओ, आप मर जाओ, खप जाओ, मिट जाओ, लेकिन क्या होता है? हमेशा प्रभु परमेश्वर की जीत होती है, क्योंकि वो सच्चे हैं, पवित्र हैं, सच्चाई से चलते हैं प्रभु। और जो सच्चाई से चलता है,
हमेशा उसकी जीत होती है, उसकी विजय होती है, ना कि झूठ पे चलने वालों की, ना कि शैतान की बातों में चलने वालों की, ना ही किसी और की। जीत किसकी होती है? जो सच्चाई से जीवन जीता है, प्रभु की बात मानता है, उसकी जीत होती है। मेरी बात को गांठ बांध लो अब। अगर आप इग्नोर करोगे तो अब बाद में बहुत पछताओगे। 13 वचन, फिरौन का हृदय कठोर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? जब हृदय जिद और घमंड से भर जाता है तो सत्य की स्पष्टता भी असर नहीं करती। यानी कि जब आपका हृदय सच्चाई क्या कहते हैं, घमंड से, जब आपका दिल घमंड से और जिद से भर जाता है तो सच्चाई का भी कोई असर नहीं होता। तो ऐसा ना होने दे, हमेशा अपने हृदय को विनम्र रखे, है ना, शून्य रखे, कभी घमंड अपने जीवन में आने ना दें। चाहे आप कितने भी पैसे वाले बन जाएं, चाहे आप कितने भी गाड़ी वाले बन जाएं, बंगलों वाले बन जाएं, हमेशा डाउन टू अर्थ रहें और दूसरों की सहायता करें, इंसानियत दिखाएं। और क्योंकि जिस दिन आपके 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 नेचर में जिद और घमंड आ गया, उस दिन आपका जीवन किसकी ओर जाएगा? मौत की ओर जा रहा है। कभी भी जिद और घमंड नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं परमेश्वर के आगे। परमेश्वर पिता के आगे हम कुछ नहीं हैं। तो हमें विनम्र रहना है, अच्छे से रहना है, आज्ञाकारिता में जीना है और जो परमेश्वर कहते हैं उस पर चलना है और सच्चाई का जीवन जीना है। तो जब आप सच्चाई का जीवन जियोगे तो आपके अंदर जिद घमंड नहीं आएगा। लेकिन जब आप झूठ का जीवन जियोगे तो आपके अंदर जिद भी आएगी, घमंड भी आएगी। कि कई बार ऐसा होता है, जो सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ के जाता है ना, उसको घमंड नहीं होता। लेकिन किसी को 10 सीढ़ी पे चढ़ना है और वो डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाए बिना एक सीढ़ी से स्टार्ट हुए, उसके ऊपर घमंड आ जाता है। वो सोचता है मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पावर है, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही खुदा हूँ। तो ये जो घमंड होता है आदमी को लेके डूब जाता है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वक्त का पता नहीं, समय का पता नहीं, कब कैसे बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं है। आज आप कंगाल हैं, कल आप अमीर भी बन सकते हैं। कल आप अमीर हैं, आज आप कंगाल भी बन सकते हैं। तो वक्त और समय का पता नहीं है। समय इंसान को कुछ भी बना सकता है। हम कहाँ थे? घमंड पे थे हम। वचन 14 कहता है, फिरौन का मन हठी बना हुआ है ना। आत्मिक कठोरता व्यक्ति को परमेश्वर की योजनाओं से दूर कर देता है। जब हमारे हृदय में कठोरता आ जाती है, यानी कि हार्डनेस आ जाती है, घमंड आ जाता है, जिद आ जाता है, तो हम परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं, आशीषों से दूर हो जाते हैं, है ना। जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है, जिद आ जाती है, प्राउड आ जाता है, बस मैं ही हूँ, बाकी सब पानी कम है, मैं ही हूँ, आजकल होता है ना ऐसा। तो जब ये आ जाता है तो तब आप परमेश्वर की योजनाओं से, परमेश्वर से, उनकी आशीषों से, आशीर्वाद से वंचित हो जाते हो, यानी कि दूर हो जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। 15वां और 16 वचन, नील नदी के पास जाकर उसे चेतावनी देना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देकर अवसर देते हैं कि तुम सुधर जाओ, वरना जैसे पेरेंट्स नहीं करते, बच्चों को डांटते हैं बच्चों की गलतियों पे और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, तुम सुधर जाओ, आखिरी बार बोल रहा हूँ या दूसरी बार बोल रहा हूँ या तीसरी बार बोल रहा हूँ। ये चेतावनी होती है पेरेंट्स की ओर से बच्चों के लिए कि अगर तूने तीसरी बार के बाद नहीं माना
तो तू पिट जाएगा या पिट जाएगी। होता है ना ऐसा चेतावनी, और सच में होता है। मैं भी चेतावनी देता हूँ 1 बार 2 बार 3 बार, जब नहीं मानते तो फिर क्या होता है, फिर पेशेंस ख़त्म, फिर क्या होता है, पिटाई हो जाती है बच्चों की। ऐसे ही परमेश्वर पिता हमें चेतावनी देते हैं कि गलत रास्ते से हट जाओ, यू टर्न मार लो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मान जाओ बेबी, मान जाओ मान जाओ। और जब हम नहीं मानते, वो गलत रास्ते पे हम कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है आपके साथ अच्छा होने वाला है? नहीं। परमेश्वर पिता की चेतावनी को जो भी इग्नोर करता है, उसका जीवन नष्ट है, उसका जीवन नष्ट है, समझ लो। तो अगर आपको परमेश्वर पिता की चेतावनी मिल रही है आपके जीवन में, आपकी आत्मा आपको कसोट रही है कि आप गलत रास्ते पे हो, सही ट्रैक पे आ जाओ, वरना परमेश्वर पिता आपको ऐसी सज़ा देंगे कि आपको भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो आप अभी इसी वक्त यू टर्न मार लो, क्योंकि अगर आपने वो यू टर्न नहीं मारा, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, परमेश्वर पिता की चेतावनी को नहीं समझा, तो आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए यू टर्न मार लो गलत बातों से। तो इसमें क्या लिखा था, परमेश्वर लोगों को चेतावनी देकर अवसर देता है कि सुधर जाओ, और न्याय अचानक नहीं आता, न्याय अचानक नहीं आता, वे पहले अनुग्रह से बुलाता है। क्या करता है, परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह से बुलाता है न्याय करने के लिए। अचानक से न्याय नहीं आता। 17वां और 18वां वचन क्या कहता है, नील का जल रक्त में बदल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, वो हम देखेंगे। परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार कार्य करते हैं, और जो वो कार्य करते हैं वो उत्तम और अच्छा होता है। उसकी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार हम परमेश्वर पिता की चेतावनी को बहुत हल्के में ले जाते हैं, है ना। अरे ये तो परमेश्वर पिता हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, वो हमें क्या हानि पहुंचाएंगे, हम जो मर्जी करो, जो मर्जी बोलो, है ना, जो मर्जी रास्ता पकड़ो, है ना। हमारे मन में, हमारे ख्यालों में ये बातें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वचन में कि नील का जल रक्त बन जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार कार्य करता है, और उसकी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब आपकी आत्मा आपको कसोटे, यानी कि आपको अंतरात्मा से आवाज़ आए कि बेटा तू गलत रास्ते पे है, सही रास्ते पे आ जा, समझ लेना कि आपको परमेश्वर पिता चेतावनी दे रहे हैं, आपको जगा रहे हैं कि बेटा यू टर्न मार ले, तू गलत ट्रैक पे है, गलत रास्ते पे है। उसी वक्त समझ लेना कि आप गलत रास्ते पे हो और आपको सीधे रास्ते पे जाना है। वो सीधा रास्ता क्या है, यह आपको सोचना है ना। तो चेतावनी को ध्यान से सुनो, इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर आपने चेतावनी को, परमेश्वर पिता की चेतावनी को हल्के में लिया, तो आपका जीवन नष्ट है। ये मत सोचना कि परमेश्वर पिता का जो क्या कहते हैं न्याय है वो देर से होता है। देर से तो होता है, लेकिन ऐसा न्याय होता है फिर आप बच नहीं सकते, और ना ही आपको कोई बचा सकता। 19 और 21 वचन में लिखा है, नील नदी रक्त बन गई, मछलियां मर गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब लोग परमेश्वर की नहीं सुनते तो संपत्ति, जीवन और संसाधन भी प्रभावित होते हैं। देखो, यह परमेश्वर की चेतावनी है। वचन कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, वचन कह रहा है कि जब लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, वो क्या क्या खो देते हैं, संपत्ति,
जिससे आप लोग और हम लोग बहुत प्यार करते हैं। जीवन, ये सांसें, ये शरीर, ये जीवन और संसाधन, जो दुनिया में संसाधन है हमारे लिए, है ना, जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में यूज़ करते हैं, वो सब भी नष्ट हो जाते हैं, यानी कि प्रभावित होते हैं जब आप परमेश्वर पिता की नहीं सुनते। इसलिए कभी भी परमेश्वर पिता की क्या कहते हैं, चेतावनी को हल्के में ना लें। क्या कहा परमेश्वर पिता ने यहाँ पे, क्या क्या आपसे छिन जाएगा? संपत्ति, जीवन और सारे संसाधन, ये सब छिन जाएंगे अगर आप परमेश्वर पिता की बातों को अनसुना करते हैं। वचन 22 क्या कहता है? जादूगरों ने भी वैसा ही किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, शैतान नकली चमत्कारों से भ्रम पैदा करता है, पर उसकी शक्ति सीमित होती है। किसकी शक्ति सीमित होती है? शैतान की। और शैतान आपको ना थोड़े पल के लिए चमत्कार दिखाएगा, आपको पैसा भी देगा, आपको नए कपड़े देगा, आपको गाड़ी देगा, आपको एप्पल का फ़ोन दे देगा, आपको थोड़े दिन के लिए मकान भी दे देगा। ये सब थोड़े दिन के लिए चमत्कार हैं शैतान की ओर से, जिससे कि आप उसके भ्रम में आ जाएं, गलत रास्ते पे चलते जाएं। और फिर उसकी जो शक्तियाँ होती हैं शैतान की, वो सीमित होती हैं, यानी कि पूरी शक्तियाँ उसके पास नहीं होती हैं। पूरी शक्ति किसके पास होती है? कंप्लीट कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परफेक्ट कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो जो चमत्कार, जो आश्चर्यकर्म, जो शक्तियाँ प्रभु परमेश्वर के पास हैं, वो शैतान के पास नहीं हैं। शैतान के पास सीमित शक्तियाँ हैं और उन्हीं के बल पे वो नकली चमत्कार, भ्रम पैदा करता है, जिससे कि आप उसके जाल में फंस जाएं, जिससे कि आप उसकी बातों में आ जाएं और अब गलत ट्रैक पकड़ लें, शैतान वाला ट्रैक पकड़ लें, है ना। तो आपको ये नहीं करना है। जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप बाइबल में लौलीन रहेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे रोज़ाना अपने बारे में, अपने परिवार के लिए, तो शैतान आप पे काबू नहीं कर पाएगा, ना ही आपके दिमाग पे काबू कर पाएगा। तो अगर आपको शैतान से बचना है, एक तो रोज़ बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और क्या करें, अपने परिवार के साथ भी बाइबल को पढ़ें, तब जाके शैतान आपसे दूर रहेगा। नहीं तो शैतान अपना कब्ज़ा कर लेगा। और शैतान ये देखता है कि कौन बाइबल पढ़ रहा है, कौन बाइबल नहीं पढ़ रहा है। जो बाइबल नहीं पढ़ता है, जो प्रार्थना नहीं करता है, उसको शैतान अपने कब्ज़े में ले लेता है और फिर शैतान जो चाहता है वही वो पर्सन करता है। तो इसीलिए अगर आपको शैतान के हाथों से बचना है तो बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की वर्शिप में लौलीन रहें। 23 पद क्या कहता है? फिरौन ने मन फेर लिया और ध्यान नहीं दिया। जब मन पहले से ही बंद हो, जब हमारा मन पहले से ही बंद हो, तब सत्य सुनना भी तब सत्य सुनना भी बदलाव नहीं लाता। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा हृदय ही बंद है, हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, सही चीज़ को, तो आप सच की बातों को कैसे एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि शैतान ने आपके दिमाग पे, आपकी बुद्धि पे, आपके हृदय पे कब्ज़ा कर लिया है। और वो कब्ज़ा किसने करवाया है? आपने खुद अपने आप को शैतान के हाथ में दे दिया है। कैसे? ऐसे, क्योंकि आपने बाइबल नहीं पढ़ी रोज़ाना, क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की, क्योंकि आपने यीशु मसीह की बात को माना नहीं, उनकी चेतावनियों को सुना नहीं, है ना। तो जब आप ऐसा करोगे तो शैतान आपके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा और शैतान आपसे सारी उल्टी सीधी हरकतें करवाएगा जो कि आप नहीं करना चाहते। तो कभी भी ऐसा ना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, जिससे कि आप शैतान से बचे रहो।
24 पद पढ़ेंगे हम। मिस्त्री पीने के लिए जल ढूंढते रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्त्री, एक सेकेंड, मिस्त्री पानी पीने के लिए पानी ढूंढते रहे। तो इसका इसका उत्तर क्या कहता है? इसका उत्तर कहता है परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना अंततः पीड़ा, अभाव और अशांति लाती है। परमेश्वर पिता यहाँ पे बड़ा क्लियर बोल रहे हैं और परमेश्वर के वचन बिल्कुल खरे होते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते कि आप आए हैं तो आपके अनुसार वचन चले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वचन कहता है और वचन का उत्तर कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना का मतलब समझते हैं, यानी कि नहीं मानना। अवहेलना का मतलब होता है नहीं मानना। जो भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता उसको बहुत पीड़ा, अभाव और अशांति मिलती है जीवन में, है ना। यानी कि दर्द, अभाव यानी कि कमी घटी और अशांति मिलती है जीवन के अंदर। तो अगर आप ये सब नहीं लेना चाहते हैं परमेश्वर से, तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, ना कि ना माने, बल्कि माने उनकी आज्ञाओं को। तभी परमेश्वर पिता आपको आशीषें देंगे, आपके जीवन को आशीषें देंगे और परमेश्वर पिता आपको अपने हाथों में लेके चलेंगे, है ना। 25वां और लास्ट पद इस अध्याय का। 7 दिन बीत गए जब तक नदी खून रक्त रही, है ना। यानी कि परमेश्वर की चेतावनी हल्की नहीं होती। इसमें कितनी बार परमेश्वर ने चेतावनी दी है? 4-5 बार। और परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर की चेतावनी हल्की नहीं होती, उसका न्याय गंभीर और निर्णायक होता है। कभी भी परमेश्वर पिता की बातों को लाइटली ना लें, इग्नोर ना करें, क्योंकि परमेश्वर पिता की बातें चेतावनी को हल्के में ना लें बल्कि गंभीर रूप में लें। उसका न्याय गंभीर और निर्णायक होता है, जो कि कभी फेल नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वचनों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये वचन हमें, इस वचन का निचोड़ बता रहा हूँ, जो कि निर्गमन 7 अध्याय का 1 पद से लेके 25 पद तक जो निचोड़ है, ये हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर की बुलाहट में अधिकार और सामर्थ्य होती है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ। उसे विरोध और हठी हृदयों की जानकारी है, फिर भी वह अपनी योजनाओं को पूरा करता है आपके जीवन में। हर संकेत, आश्चर्य और न्याय उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, ताकि लोग जाने कि मैं यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर पिता हूँ। आज्ञाकारिता और नम्रता ही परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। कौन सी बातें परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करती है? नम्रता, आज्ञाकारिता को, ये 2 चीज़ें परमेश्वर पिता कहते हैं कि आज्ञाकारिता और नम्रता परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद को आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये रिवाइज था हमारा। और परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने में आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों ने मुझे सुना, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा। माफ़ी चाहता हूँ कि बीच बीच में मुझे उबासियाँ आ गई, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आइए हम सब मिलके वचन के लिए और हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचनों के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु कि हम कैसे आपके विश्वास में, आपकी आज्ञाकारिता में, आपकी उपस्थिति में चलते जाएं,
और आपके अनुग्रह में जी पाएँ प्रभु जी। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए कि आपने हमें सिखाया, अपनी बातों के भेदों के लिए। होने दे प्रभु के इस वचन के द्वारा लाखों करोड़ों लोग, करोड़ों गुना ये वचन फैले और उनके हृदय में जाए और आपसे बातचीत करें प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए, इन वचनों के लिए, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब की रक्षा करें प्रभु जी, उन सब को ब्लेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए और इन वचनों के लिए। हम विश्वास के साथ सारे वचनों को, हम सबको और सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल आप आज की वीडियो सभा के लिए। और कल फिर हम मिलते हैं निर्गमन 8 अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।